GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खून पसीना एक करके घर बनाया था, तिनका तिनका मिलाकर आशियाने के सपनों को साकार किया था। वक्त की मार देखिए, आज अपने ही हाथों इस सपने को चकनाचूर करना पड़ रहा है। खुद के हाथों अपना ही घर उजाड़ने में आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। ये दर्द है नदी तटवर्ती इलाकों में रहने वाले उन लोगों का जिनके आशियाने सीतापुर की सरयू, शारदा आदि नदियों की कटान से उजड़ने की कगार पर हैं। ग्रामीणों का मानना है कि मकान उजड़ने से पहले उसकी ईंट और सरिया आदि जो भी हो उसे बचा लिया जाए और किसी तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। हम बात कर रहे हैं ब्लॉक रामपुर मथुरा के बाढ़ प्रभावित अखरी गांव की। यहाँ कटान रोकने के लिए जो परियोजना स्वीकृत हुई उसका निरीक्षण करने विगत दिनों डीएम अनुज सिंह, एसपी घुले सुशील चंद्र भान के साथ गए थे और बरसात शुरू होने से पहले परियोजना का काम पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन काम कच्छप गति पर ही जारी है। डीएम ने निर्देशित किया था कि बंबू क्रेट और अन्य चीजें लगकर अखरी गांव को बचाइए, इसको कटना नहीं चाहिए। बाढ़ खंड के अधिकारियों ने जैसे तैसे कार्य तो शुरू करवा दिया, लेकिन कटान को रोकने में लगातार विफल साबित हो रहे हैं। अखरी के जुगल किशोर पुत्र फल्लू, महेंद्र पुत्र श्यामलाल, ब्रजेश पुत्र जुगल किशोर, राजेश पुत्र जुगल किशोर, राजकुमार पुत्र जुगल किशोर का घर कटने की कगार पर है। अखरी गांव की आबादी कटान के पहले 400 हुआ करती थी, लेकिन कटान के बाद अब केवल महज 50 लोगों की बची है। उधर बाढ़ खंड के जेई संजीव उपाध्याय के मुताबिक अखरी गांव में लगातार कार्य जारी है। जल्द ही हम लोग इस कार्य को पूरा कर लेंगे। इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने अखरी गांव पहुंचकर परियोजना निर्माण की हकीकत जानी और ग्रामीणों से बात की। देखें ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाके में अखरी गांव में, जहां पर लगातार बम्बू कैरेट का काम किया जा रहा है व अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। जो ये परियोजनाएं द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं। अखरी गांव के लोग, जिनका यहाँ की आबादी लगभग जब कटान नहीं हुआ था इसके पूर्व लगभग 300 से 400 आबादी थी। अब जाकर के कटान होने के बाद में 6 से 7 घर बचे हैं, जिनकी आबादी कुल मात्र 50 से 60 लोगों की बची है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण। क्या नाम है दादा आपका? तिवारी। अच्छा, ये दादा बताइए, ये जो कार्य कराया जा रहा है, हाँ, जय साहब जो कार्य करा रहे हैं, लगातार कार्य बम्बू कैरेट डलाए जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, इससे कोई फायदा हाँ, नहीं। अच्छा, डीएम साहब जो दौरे पर आए थे वो बताएं जम्बू कैरेट पर ही है, हाँ, लेकिन अभी पड़ रहा है तो काकू रोक। अच्छा, वो जम्बो कैरेट के लिए बता गए हाँ, थे। हाँ। लेकिन जम्बो कैरेट नहीं डाल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ये जो कार्य कराया जा रहा है लगातार हाँ, इन लोगों के द्वारा में, हाँ, जय साहब यहाँ आते हैं देखने के लिए कि नहीं आते हैं? आवत है, बीच कुछ आवत नहीं। अच्छा, हाँ। अभी इस साल जो मकान कटे हैं दादा, हाँ, कितने मकान कटे होंगे? 3-4 घर कटे हैं। इस साल अभी ये जो मकान कट रहा है, हाँ, ये किसका मकान कट रहा है? जुगल किशोर का। हाँ। अभी आपको हम जुगल किशोर का मकान ये लगातार कट रहा है बताया जा रहा है और कटान लगातार जारी है। दादा से बात करेंगे और दादा क्या कहना है, इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका दादा? अशोक कुमार तिवारी। अच्छा, ये जो मकान इस बार कटे हुए हैं तो इन लोगों को सरकारी सहायता मिली है कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली है। आपका मकान कटा या अभी है? अभी है हमारा किनारे। अच्छा, अभी किनारे बचा हुआ है। हाँ। अच्छा, गांव में लोग अब कितने लोग बचे होंगे? 7 घर। 7 घर। अच्छा, घर बचे। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर 7 घर बता रहे हैं कि 7 घर बचे हुए हैं। और कैमरा मैन लगातार आपको दिखा रहा है जो लगातार मकान कट रहे हैं, लगातार तोड़े जा रहे हैं। गृहस्थी लगातार लोगों की ख़त्म हो रही है। सरकार का ध्यान, लगातार मंत्रियों के दौरे भी हो रहे हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति लगातार नाजुक पर नाजुक होती जा रही है। इंडिया लगातार क्षेत्रीय रिपोर्टिंग कर रहा है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहा है। आपने देखा, कैमरामैन ने दिखाया भी आपको जिस तरीके से मकान कट रहा है।
और लगातार कटान यहाँ पर अभी भी जारी है। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर में लहरपुर क्षेत्र के गांजरी इलाके में कटान रोकने के लिए हो रहा जियो ट्यूब स्टड निर्माण में खामियां ही खामियां हैं। कई जगहों पर स्टड का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अगर समय रहते स्टड निर्माण का कार्य नहीं पूरा हुआ तो 2.5 करोड़ की परियोजना पानी में बह सकती है और फिर कई गांवों का अस्तित्व भी मिट सकता है। बता दें, सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा लहरपुर तहसील क्षेत्र के इच्छा, डल्लाबाग, लुनियनपुरवा, मौजमपुरवा आदि गांवों को कटान से बचाने के लिए शारदा नदी के किनारे जियो ट्यूब स्टड निर्माण का कार्य किया जा रहा है। करीब 2 करोड़ 44 लाख की स्वीकृति परियोजना के अंतर्गत ग्रामीणों के मुताबिक 80% काम हो चुका है, लेकिन इच्छा से सैनापुर के बीच और इच्छा से रतनगंज के मध्य लगभग 300 मीटर कार्य की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में अगर ये जगह परियोजना से अछूती रही तो शारदा की कटान से गांव बचाने मुश्किल हो जाएंगे। ग्रामीण देशराज सिंह चौहान, विनोद पाल ने आई इंडिया को क्या बताया, आप भी सुनिए। मैं देशराज सिंह, तंबौर देहात इच्छा। हमारे गांव में जो परियोजना मंजूर हुई थी ये हो रही, ये सब अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है, जो गैप छूटा हुआ है सैनापुर और इच्छा के बीच में, ये गैप जल्द से जल्द पूरा किया जाए और रतनगंज और इच्छा के बीच में जो गैप है वो भी पूरा किया जाए। ये 300 किलो मतलब 300 मीटर लगभग दोनों, ये अगर जल्द से जल्द नहीं पूर्ण हुए तो गांव कट जाएंगे। यहाँ आज मेरा नाम विनोद पाल है और मैं कटान रोको संघर्ष मोर्चा सीतापुर उत्तर प्रदेश से। हम लोग यहाँ आज आकर के इस इच्छा गांव में पहले इस परियोजना का निरीक्षण किया है। यहाँ जो लोग गांव के लोगों के द्वारा जो बताया गया कि यहाँ लगभग 80% काम परियोजना का पूर्ण हो चुका है, 20% काम शेष बचा है, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन इससे साथ साथ जो राय इसका इच्छा और सैनापुर के बीच में थोड़ा बीच में जो जगह छूट गई है तो वहाँ पर काफ़ी खतरा दिखाई पड़ रहा कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ, इसको भी अगर नहीं जोड़ा गया तो नदी वहाँ से हिट करके इच्छा गांव को काट सकती है। ये मेन खतरा है। और यहाँ इच्छा और रतनगंज के बीच में जो रतनगंज की परियोजना बनी है और इच्छा में बनी है, तो इसमें भी बीच में थोड़ी तमाम जो है जगह बीच में छूटी है, इसको भी जोड़ा जाए जिससे पूर्ण सुरक्षा इन गाँवों को मिल सके। सिंचाई विभाग प्रखंड सीतापुर एसडीओ पुष्कर वर्मा ने बताया कि इच्छा, सैनपुर, रतनगंज परियोजना का काम पूरा हो गया है, सिर्फ झाखड़ भरने का काम बाकी है। 945 मीटर की परियोजना स्वीकृत थी। स्वीकृत परियोजना के तहत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शारदा और सरयू की कटान से किसी का आशियाना पिछले साल नहीं उजड़ा था और इस साल भी उजड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार भी पूरी तरह कृति संकल्पित है और विभाग निरंतर नजर बनाए हुए है। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से दुर्गेश मिश्रा और तंबौर से सलिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।